हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज आपके लेकर हम आए हैं क्या, पोएट्री सेक्शन नंबर 3, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी पेड़ से क्या है, जो पत्ते क्या है तेजी से क्या हो रहे हैं तो गिर रहे हैं। शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, ताकि जो विद्यार्थी स्टडी किए हैं, बुक पढ़े हैं चाहे नहीं भी पढ़े हैं, अगर अच्छे से यहाँ पर ध्यान दे देंगे 100% क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बस एक बार आपको दिमाग में बिठा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट बातें बैठेगी। आइए देखते हैं हम लोग। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी इसका हिंदी क्या होता है कि पेड़ से पत्ते अब तेजी से क्या हो रहे हैं तो गिर रहे हैं। कौन लिखा है? W.H. एडेन। कौन लिखा है? तो W.H. एडेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोएट्री सेक्शन है। क्या है? पोएट्री सेक्शन। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कितना आसानी से क्वेश्चन हम लोग सामने बन जाता है। ठीक है चैंपियन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले, इससे पहले हम थोड़ा सा आते हैं लेखक का परिचय में, कि लेखक का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या बातें होती है, ये किस तरह से अपने बिहेव करते हैं, इनका जो जीवनी था क्या था। आइए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग। चलिए, ये है कौन? W.H. एडेन। ये कौन है? W.H. एडेन, जिन्होंने क्या लिखा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक, अबाउट W.H. एडेन, यानी कि इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, आखिर में है क्या, इनका जीवनी क्या होता है, ये क्या क्या लिखे थे और कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यानी क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए मिल रहा है, इज रिटन बाय वाल्स्टन ह्यूज एडेन। यानी आई मीन टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फुल फॉर्म नेम इज W.H. एडेन। का फुल फॉर्म नेम क्या था? वाल्स्टन ह्यूज एडेन। ठीक है ना। अब ही वॉज बोर्न इन 21 फरवरी 1907। इनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी को 1907 में इनका जन्म हुआ था, इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड किंगडम, एंड डाइड इन 29 सितंबर 1973 इन वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है ना। ये इनका मतलब क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। जाहिर सी बात है, एक पॉइंट में याद करेंगे हम लोग, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1973 में। यानी ये हमारे क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे आधुनिक काल, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न एज। इनको हम लोग मॉडर्न एज का पोएट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, ही वॉज एन एंग्लो अमेरिकन पोएट। ये एक क्या थे? एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। कौन? W.H. एडेन। उसके बाद हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके बहुत सारे कार्य जो थे इन्होंने बनाया था, यानी पाठ लिखा था, लिखे थे, पोएट्री लिखे थे। क्या था? द एज ऑफ एनेक्सिटी, द ऑरेटर्स। ये एग्जाम बहुत पूछ देता है, हु वाज कंपोज्ड द एज ऑफ एनेक्सिटी, तो क्या मारेंगे? W.H. एडेन। उसके बाद फिर क्या? W.H. एडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। लोगों का चहेता जो इनाम था इनको दिया गया कब? 1948 में। फॉर हिज कलेक्शंस द एज ऑफ एनेक्सिटी, द एज ऑफ एनेक्सिटी से इनका लिया गया था। ये इतना पाठ को या कविता को बनाए थे। अब ही गोट एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी आप लोग बताएंगे। एम ए यानी कि एम आपका क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स। इन्होंने क्या प्राप्त किया था? मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, एंड लिटरेचर, साहित्य भी किए थे, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीन का लाइन्स था, अगर आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं तो आपको लिखने में, समझने की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बहुत ही आपको आसान यहाँ पे बातें दी हुई है। चलिए अब थोड़ा सा ये हो गया कवि का परिचय। अब यहाँ जो है, अगर आप इसको जरा सा दिमाग में रख लेंगे, जो विद्यार्थी बुक सेक्शन नहीं भी पढ़ा है, आपको सब समझ में 100% आएगा, और इसी में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है ना। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव रट्टा मार कर याद नहीं करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू करे। ठीक है चैंपियन। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री सेक्शन, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग है इस पोएट्री सेक्शन का, और मीनिंग के माध्यम से ही हम समझ लेंगे आखिर इस कविता का भाव क्या है, इसका थीम क्या है, ये कहता क्या है। ठीक है ना। चलिए, इसका पहला वर्ड है लिव्स आर फॉलिंग फास्ट।
यानी लिव्स आर, लिव्स मतलब क्या होते हैं, पत्ते, और फॉलिंग मतलब होता है गिरना, और फास्ट मतलब होता है क्या, तेजी से। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बातें आ गई कि क्या है कि पत्ते जो हैं वो तेजी से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा, नर्सिस फ्लावर्स, अब जो पेड़ है, देखते हैं ना पीपल के पेड़ में आपको छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यानी पेड़ में क्या है ना कि नर्सिस फ्लावर, छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं तो निकलना शुरू कर देते हैं। ग्रेव्स आर गॉन, ग्रेव्स इसका हिंदी क्या होता है तो उसको बोलेंगे क्या, कब्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कब्र। अब मान लीजिए पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो हम लोग कब्र कहाँ है, धरती के नीचे, और पत्तों कब्र कहाँ है तो पृथ्वी पर है ना। ये बातें हो रही इनके अनुसार। प्राम्स गो रोलिंग ऑन, यानी चार पहियों की जो गाड़ी है ना, अब क्या जी, लुढ़क रही है। जो बच्चों की चार पहियों जो गाड़ी होती है ना, क्या जी, लुढ़क रही है, गिर रही है। अब विस्परिंग नेबर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको बोलते हैं दूत, या बोलते हैं इसको क्या, यमराज। दूत और यमराज आते हैं, हमारी वास्तविक खुशी को छीन कर लेकर चले जाते। देखिए लिखा गया है, प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारी वास्तविक खुशी को छीन कर लेकर चले जाते हैं। कौन, दूत और यमराज। ठीक है। उसके बाद एंजल विल नॉट कम, एंजल, एंजल मतलब क्या होता है, देवदूत। एंजल विल नॉट कम, फिर देवदूत वहां पे आते नहीं है। यानी कि W.H. अडन कहते हैं कि जब पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। अब वो पेड़ ही क्या जिसमें पत्ते ना हो, हरा भरा दिखाई नहीं देगा, एकदम शांत स्वभाव देगा, ये बातें होती है। अब हैंड्स मस्ट फ्रीज, फ्री मतलब होता है जमना, यानी हमारे हाथ पूरी तरह से क्या जी, जम जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हम लोग। सेपरेट नीज, यानी घुटने के बल पे, यानी अगला दम अलग हो जाते हैं और दुनिया से अलग हो जाते हैं इस तरह से। डेड इन 100, यानी कहता है क्या है कि 100 जो है ना वो मतलब 100 संख्या 100 मतलब कि लाशों की संख्या लगभग 100 के बराबर हो जाती है। आर्म्स राइज, हमारे हाथ उठ जाते हैं जो फॉल्स बातें कहते हैं, जो खराब बातें कहते हैं। उसके बाद द लीफलेस वुड, यानी कि जो वुड मतलब आपको होता है जंगल, लकड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कि जब पेड़ में से जब पत्ते ही ना हो तो वो एकदम छूछ होता है, खाली होता है, कुछ फायदा होता नहीं है। नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल क्या होती है ना कि पत्तियों में छुप कर अपने बातों को, अपने गीतों को गाती है, बट जब पेड़ में पत्ते ही ना हो तो कैसे गाए गीत को, है ना। उसके बाद माउंटेन्स लेवल, यानी माउंटेन्स लेवल नहीं, माउंटेन लवली, यानी कि पहाड़ जो है ना सुंदर दिखाई देने लगते हैं जब सब कुछ आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सब थोड़ा सा वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे ना। अब इसमें एक और वर्ड दिया गया है, वाइट वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल, झरने का जो पानी जब गिरता है ना पहाड़ों से तो सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ही सफ़ेद होता है। तो ये बातें कौन बोलता है, W.H. एडन। आप इसको अगर दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करके बनाते हैं ताकि तुमको याद हो जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग। अभी मैंने बोला था, अभी फॉलिंग क्या मारेंगे, फास्ट, रैपिडली, फास्ट, स्लो, अगेन क्या मारेंगे, फास्ट। यानी पेड़ से जो पत्ते क्या जी, तेजी से क्या जी, गिर रहे हैं। उसके बाद Who has written the poem Now the leaves are falling fast? कौन लिखा है, जाहिर से बात है क्या मारेंगे, W.H. अडेन। कौन लिखा है, W.H. अडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कहता है W.H. अडेन ऑन द डॉट 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 प्राइज इन 1948, 1948 में W.H. अडेन को कौन सा इनाम मिला था, पुलिट्जर प्राइज, मान बुकर, नोबेल, साहित्य अकादमी, क्या मारेंगे, पुलिट्जर प्राइज। लोगों का चहेता इनाम उनको 1948 में मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, देखिए रोलिंग ऑन आ गया ना, किस पोएट्री से लिया गया है, तो क्या मारेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये लाइन जो है ना अभी बहुत आपको आसान लगता होगा, बहुत इजी लगता होगा। एग्जाम में क्या होता है ना कि सब क्वेश्चंस मिला के जब देता है तो दिमाग खुल जाता है, वहाँ पे आपका दिमाग काम करना वहाँ पे बंद कर देता है। तो
तो आप सबसे रिक्वेस्ट इसको इतना अच्छा से पढ़ेंगे ट्रिक के अनुसार ताकि आपको एकदम याद दिमाग पर रहे। नेक्स्ट, द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, यानी यात्री जो है ना अपनी अंतिम यात्रा करते हैं और ये जो आपकी बात है किससे लिया गया, तो क्या मारेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आशा करता हूँ कि 1 से 5 तक क्वेश्चन आपको समझ में 100% आ रहा होगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, आइए। विस्परिंग नेवर्स प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, है ना, दूत और यमराज जाते हैं हमारी वास्तविक खुशी को क्या करते हैं, छीन कर लेकर चले जाते हैं। तो क्या मारेंगे हम लोग, डिलाइट। अभी हम लिखवाए थे ना सम इंपॉर्टेंट मीनिंग 1 से 10 तक, उसमें ये वर्ड आपका था, बहुत आसान आपके वर्ड है। क्वेश्चन हम देखते हैं 7 का आता क्या है, आइए। व्हाट डज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इन इनेक्ट, यानी किसको दर्शाता है, क्या दर्शाता है। जाहिर सी बात है भाई, सपोज डैट मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ से अगर मान लीजिए क्या जी पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, दुखी भाव होना शुरू हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो क्या मारेंगे, फ्रस्ट्रेशन मारेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, एंड द एंजल इज डम एंड द डॉट 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 विल नॉट कम एंड द नाइटिंगेल, यानी कि बुलबुल जो होती है ना गूंगी हो जाती है। अरे भाई जब पेड़ में पत्ते ही ना हो तो बुलबुल क्या हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। एंड द डॉट 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 विल नॉट कम, अब नहीं आए, कौन नहीं आएंगे, एंजल। कौन नहीं आएंगे, एंजल, इसको बोलते हैं देवदूत। देवदूत अब नहीं आएंगे। उसके बाद नंबर 9, फ्रॉम फॉर विच क्रिएशंस वाज द डब्ल्यू.एच. अर्डेन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, अब किसके लिए उनको मतलब इनाम दिया गया था, तो क्या मारेंगे, द एज ऑफ एंग्जाइटी। अभी आपको हम बताए थे ये एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको अभी वीआई कर लेंगे। एग्जाम के तौर पे हो सकता है कि आपके एग्जाम क्वेश्चन से आ जाए, ठीक चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सॉरी 9 कहता है डॉट 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 नेवर साइज आवर शॉल, कौन है, विस्परिंग नेबर्स, दूत और यमराज। सिंपल सी है, जब 2 वर्ड देख लेंगे अपने आप आपको मिलेगा विस्परिंग नेबर्स, जाहिर सी बात है क्या मारेंगे, दूत और यमराज। ये आपका क्या मारेंगे, नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रोल्स इन एन अगली क्रिएचर इन डॉट 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 मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा, पौराणिक कथा, मैथोलॉजी है चैंपियन। अब तो ग्रीक, रोमन, ये मारेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी किताब के अनुसार, क्या मारेंगे, स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन ये क्या था, एक मतलब कि दुष्ट प्राणी था जो पौधों के पत्तियों का जो भोजन था वो खा जाता था, ठीक है ना, ये करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 12, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन इज फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है, नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जहां भी आपका ग्रेप्स आ जाएगा, ग्रेप्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कब्र, क्या बोलते हैं, कब्र, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 क्या कहता है, ये द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज आर ऑल अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, ये प्लानेट, ये नहीं, अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में ये बातें कर रहा है, कौन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसे, अब थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ये हम बात करते हैं ट्री और एक हम बात करते हैं यंग मैन, ठीक है। ट्री में क्या है, आपको बहुत सारे पत्ते हैं और ये जो यंग मैन है अब वो क्या हो गए, ओल्ड हो गए, है ना। ये क्या बातें होती है, ह्यूमैनिटी, यानी क्या, मानवता के बारे में बात हो रही है। जाहिर से बात है क्या मारेंगे, तो ह्यूमैनिटी को टिक हम लोग लगाएंगे। क्यों कि अब पेड़ में से जब पत्ते पूरा गिर ही गए तो पेड़ क्या खाली हो गया, जो लोग नौजवान थे अब बूढ़े हो गए तो भी बेकार हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं 14, डम्ब, डम्ब मतलब होता है गूंगा, एकदम आपको एकदम दिमाग पर छप जाना चाहिए, इसमें गूंगा कौन है ना। अब ये देखिए पैरट है, ट्रोल से नाइटिंगेल है, कुक्कू है, क्या मारेंगे, नाइटिंगेल। बुलबुल जो है गूंगी है, भाई पेड़ में पत्ते नहीं रहेंगे तो बुलबुल गूंगी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही आसान है, बस उसको एक बार देख लेना है, याद हो जाएगा। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट,
जहां पे बुलबुल की बातें आएगी क्वेश्चंस घुमा देता है, तो घबराने की बात नहीं है। क्या मारेंगे, दो इसका क्वेश्चन एक आएगा, या तो डम या तो क्या देंगे, नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। आशा करता हूं कि एक से लेकर सेम क्वेश्चन एक रिपीट कर दिया है, इसको भी क्या मारेंगे, नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है डॉट 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 पर्सन्स आर ट्रेवल्स, कौन यात्रा कर रहा था, न्यू, डल, ओल्ड, क्या मारेंगे, यंग। यंग मैन जो थे ना वो क्या जी, यात्री थे। ट्रेवलर्स मतलब होता है क्या, यात्री, है ना। जिसका नहीं आता है इंग्लिश उसको लिख लेंगे, आसान हो जाएगा, एकदम दिमाग पे छप जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी जो थे ना उनको कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो देखने के बाद उनको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मान लो पहले आप इसको देखो, तो आपसे समय मांगता है स्टडी, अगर आप उसको समय देंगे तो अपने आप आपको आएगा, लेकिन समय देंगे तब तो। चलिए आइए, द फॉलिंग ऑफ डॉट 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 रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ द डेथ, किसके बारे में बात कर रहा है ये, लिप्स, रेन, डस्ट, ले। अभी हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिप्स यानी क्या, पत्ते के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। द फॉलिंग ऑफ लिप्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ द डेथ, ये जो पत्ते मान लीजिए पेड़ से गिरते हैं, किसका आगमन होता है, जब लोग यंग होते हैं वो जो अपने एक अवस्था क्या जी, डेथ की तरफ जाते हैं, पर पता नहीं चलता है ना, ये बातें हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन लिखा है, तो क्या मारेंगे, W.H. अडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आसान क्वेश्चन से लग रहा क्वेश्चन रिपीट कर दिया होगा लोग। हाँ, ट्री सेड डियर लिव्स इन, ट्रीज मतलब होता है पेड़ होते हैं, सेड डियर लिव्स यानी कि वो मतलब क्या, पत्ते जो होते हैं किसके आड़ में छिपे रहते हैं, छाया में रहते हैं। कौन सा मौसम, विंटर, ऑटमन, रेन, समर। पहले ये कर देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या मारेंगे, पतझड़ के मौसम में जो होते हैं ना छाया में रहते हैं, तो ऑप्शन में क्या मारेंगे, तो बी मार देंगे। 21, द प्राम्स आर, यहाँ मारेंगे क्या, रोलिंग ऑन, बार बार हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, रोलिंग ऑन, क्या मारेंगे, रोलिंग ऑन। 23, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डॉट डॉट डॉट, डेट, मेडिटेशंस, रिवॉल्यूशंस, एक्सपेडिशंस। जाहिर सी बात है ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, क्या मारेंगे यहाँ पे, डेट मारेंगे, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक बार देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आपका बनेगा। 24, द डॉट 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 हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, कौन देख लिया था, तो नाइटिंगेल जो था उसने देखा कि पेड़ में क्या है, पत्ते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कौन देखा, बुलबुल देखी। नेक्स्ट 25, डॉट 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 वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू देयर वे, यानी कि हमने बताया था ना वाइट वाटरफॉल, यानी कि जो झरने से जो पानी गिर रहे थे ना, कौन सा रंग के थे, सफ़ेद रंग के थे। यहाँ लिखे दिया पर्पल है, ग्रीन है, ब्राउन है, वाइट है, वाइट मारेंगे। अभी 1 से 10 तक बताया थे आपको नियर अबाउट। अब ये मारेंगे, नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत आसान है। 27, रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्कोल्डिंग देयर। ये कहता है कि कौन है जो मतलब कि पत्तियों का जो है ना भोजन खा लेता है, तो कौन इसमें था, लायंस, एनिमल्स, बर्ड, क्या मारेंगे, ट्रोल्स। ट्रोल्स क्या था ना कि स्कैंडिनेवियन का एक दुष्ट प्राणी था जो पेड़ पौधे की जो भोजन था ना उसको खा जाता था। 28, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट 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 ऑफ ह्यूमन लाइफ, किसके बारे में बात हो रही है भाई, तो हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन्स, नॉलेज, क्या मारेंगे, फ्रस्ट्रेशंस। जीवन जो होता है आपका ना फ्रस्ट्रेशन के तौर पे हो रही है, क्योंकि क्या है ना कि पेड़ से पत्ते भी गिर रहे हैं, अगर आप यंग हैं तो अब क्या जी बूढ़े अवस्था में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। 29, बहुत आसान क्वेश्चन, कंपोज, क्या लिखा है इन्होंने, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यही इन्होंने लिखा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, प्राम्स गो रोलिंग ऑन, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन से, जरा से इसको देखेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। अब थोड़ा सा लाइंस जो है वो हम थोड़ा चलेंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए, और जल्दी ही हम क्या लेकर आएंगे, तो आपके लिए लेकर आएंगे मॉडल सेट, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको एक बार देख लीजिए, समझिए, आसानी से बनेगा। क्या है,
द विस्परिंग नेबर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो आइडियल फ्रेंड, गुड टीचर्स, नॉन ऑफ दिस, क्या मानेंगे? मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी क्या मृत्यु का क्या होता है? ये सूचक होता है, संदेशवाहक होता है। कौन? तो विस्परिंग नेबर्स। 3-4 क्वेश्चंस और है बस आपके। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डॉट 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 ऑप्शंस, प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस, नॉन ऑफ दिस, क्या मारेंगे? ट्रेवलर्स। ये यात्रीगण के बारे में दर्शा रहा है कि जब यात्री झरने से निकलते हैं ना, किस रूप में होते हैं, तो कौन आपके यात्री हैं। 33 क्वेश्चंस। WH एडन इज ए डॉट डॉट डॉट, वार नहीं है, एंटी रोमांटिक थे, रोमांटिक नहीं एंटी रोमांटिक थे। क्लास का मतलब होता है प्राचीन जमाने, क्या मारेंगे? मॉडर्न, जाहिर सी बात है मॉडर्न मारेंगे हम लोग। इनकी डेथ कब हुई थी? 1973। जन्म कब हुआ था? 1907। मॉडर्न एज को करेंगे इनको हम लोग। नेक्स्ट 34। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट के बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रीज। यह आसान क्वेश्चन था, अभी आपको हम बताया था, तो क्या मार देंगे हम लोग? फ्रीज मार देंगे। सिंपल क्वेश्चन से जरा से एक बार देखेंगे ना तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 35। हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजनिंग पर्सन, कौन डिस्टर्ब करता है, कौन बोलता है हमारे जो वास्तविक खुशी, कौन छीन लेता है? तो आपको दिया गया है क्या? नर्सेस, फ्लावर्स, स्टार्विंग पीपुल, कोल्ड, विस्परिंग नेबर्स। तो क्या मारेंगे हम लोग? विस्परिंग नेबर्स जो है हमारी वास्तविक खुशी को छीन के लेकर चले जाते हैं। तो 1 से लेकर 35 क्वेश्चन आप सबको हम बता दिए थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको देखेंगे तो अपने आप क्वेश्चन क्या जी बनना शुरू हो जाएंगे। नर्सेज स्टैंड फॉर, नर्सरी मतलब होता है छोटे से पौधे, किस पे खड़ा रहते हैं? प्लांट, फ्रूट, ट्री, नॉन ऑफ दिस, क्या मारेंगे? ट्री, पेड़ के सहारे खड़े होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। उसके बाद विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, ये क्या मारेंगे? तो जाहिर सी बात है हाँ, तो वहाँ भी सेम था, मैसेंजर ऑफ डेथ था। यहाँ पे क्या है? एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट्स ऑफ हेवन, एजेंट्स ऑफ SBI, एजेंट्स ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे क्वेश्चंस क्या मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए, कैसी कविता है? तो ये आशावादी और निराशावादी दोनों तरफ के आपके रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या? पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भी VI कर लीजिए, जाहिर सी बात है आसान क्वेश्चन लगेंगे। 39 कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड डॉट डॉट इज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है? नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसे इसको पकड़ेंगे आपको हम बताए थे, आप ये बताए थे 1 से लेकर 16 तक। माउंटेन्स लवली, पहाड़ जो है ना, जब झरने का पानी गिरता है तो पहाड़ दिखने में और सुंदर लगता है, ठीक है ना। तो क्या मारेंगे? नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको भी VI कर लीजिए। अभी आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन जब मिला कर देता है ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस बनता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर डियर फूड डॉट 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 इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसे पकड़ लिए? यहाँ देखिए दिया है लीफलेस, यानी क्या? पत्तेहीन, यानी पेड़ों में जब पत्ते ही नहीं है तो एकदम बेकार होता है। तो किस पोएट्री से लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इसको एक बार ध्यान से देखना है, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पहले क्या, आप यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप जरा से इसको एक बार देख लेंगे तो सब क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएंगे। यानी 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन जो है ना, अगर आप इसको मेंशन कर लेंगे, दिमाग पर बिठा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार आपके हो जाएंगे। आइए थोड़ा देख लेते हैं। चलिए 1 से लेकर थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग और रिपीट कर लेंगे ताकि आपको दिमाग काम करेगा। देखिए यहाँ से ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो लेखक का परिचय हुआ, ये वाला वर्ड देखिए यहाँ पे, ये जो है देखिए आपको सब लिखे हैं, देखिए यहाँ पे A to Z आपकी जो पोइट्री सेक्शन में जो वर्ड्स आते हैं सब लिखे हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत आसान, देखिए रियल डिलाइट है, एंजल विल नॉट कम, नाइटिंगेल है, माउंटेन्स लवली, तो ये सब वर्ड आपके बहुत ही आसान लगेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास के क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।